अब हम बात करते हैं हमारी 11वीं राशि जो है एक्वेरियन यानी कि एक्वा यानी कि जिनको वाटर बियर भी कहते हैं। अब काफी लोग पूछते हैं कि वैसे तो ये एयर एलिमेंट है, इनको वाटर बियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मेरे एक्वा हैं वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और अपने इमोशंस को अपने अंदर ही जो है दबाए रखते हैं। तो लेट्स सी 2023 है वो आपके लिए क्या लेकर के आया है। तो जो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं आपके लिए वो है द मून एंड हाई प्रीस्टेस। बोथ आर टॉकिंग अबाउट इंट्यूशंस टू मी, है ना। जो मून का कार्ड है वो भी ये बात करता है कि जो गॉडेस मून है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारी इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, हमारी उस इंट्यूशन पावर को रिप्रेजेंट करती है। हाई प्रीस्टेस अगेन यहाँ पे देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल जो है इसका आर्टवर्क है। इन्होंने यहाँ पे शक्ति को रिप्रेजेंट किया है हाई प्रीस्टेस के फॉर्म में। यानी कि आपकी जो पावर्स हैं, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल पावर्स, आपकी इंट्यूशन पावर्स जो है वो 2023 में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आपने उसका सही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को जो है आगे लेकर के जाना है। बात करें आपकी रोमांटिक लाइफ के बारे में, कार्ड है अट्रैक्शन का। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। यानी कि मैंने बोला ना, हमारे जो एक्वा हैं, जो मेरा वाटर बियर बेबी है, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो है अपने मन में रखते हैं अपने इमोशंस को, और दूसरों को बहुत ज्यादा वैल्यू भी करते हैं। जब वो अगर इमोशनली किसी से अटैच हो जाएं तो वो भगवान हो जाता है उनके लिए। लेकिन आपके लिए 2023 का ये मैसेज है कि इस साल आपने किसी और पर नहीं, खुद पर ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है, खुद से बातें करनी है। किसी और के बारे में इस बार बात नहीं करेंगे आप। आपके लिए डॉल्फिन्स का कार्ड है हेल्पफुल पर्सन। समवन वांट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ होम दैट माइट बी एंड इनिशिएट कॉन्टैक्ट। अगर किसी एरिया में आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि हेल्प आपके पास अवेलेबल है। देयर इज अ पर्सन हु कैन हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। यू जस्ट हैव टू थिंक कि ऐसा कौन सा इंसान है मेरे आसपास जो इस सिचुएशन में मेरी मदद कर सकता है, और आपको वो मदद यहाँ पे मिल जाएगी। एंजल मैसेजेस आपके लिए हैं, बी असर्टिव, यानी कि नो बोलना सीखिए। मैं बता रही हूँ आपको कि जहां पर आप इमोशनली अटैच होते हैं वहां पे आपके लिए बड़ा मुश्किल है उसको ना बोलना। आप क्योंकि उनके लिए ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, खुद के लिए सोचते ही नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है इस साल। नो बोलना सीखना ही होगा आपको, वो टाइम आपके लिए आ गया है। सो लेट्स सी मंथ टू मंथ आपकी जो जर्नी है 2023 की वो कैसी रहेगी। तो 2023 की शुरुआत आप कर रहे हैं टेम्परेंस के कार्ड से, which is beautiful. This is the perfect way to start your year. टेम्परेंस का जो कार्ड है वो बात करता है हीलिंग की, जो मेरे एक्वा बेबी को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि मैंने बताया ना कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, हर्ट हो जाते हैं, जो लोग सोचते नहीं है, बिकॉज दे आर एयर एलिमेंट, नो डाउट दे आर वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, but somehow the weaker point is their emotions which they hold like inside. तो टेम्परेंस के कार्ड से शुरुआत, यानी कि जनवरी में हीलिंग इज टेकिंग प्लेस, यू आर क्वाइट बैलेंस इन योर इमोशंस। आपका कोई पुराना पास्ट हर्ट भी था जिसकी वजह से आपको लग रहा था आप काफी दुखी या परेशान थे। नया साल आपको एक हीलिंग प्रॉमिस करता है, यानी कि आप उस दुख से बाहर निकल रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फरवरी का जो कार्ड है आपका वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। तो यहाँ पर लिब्रा की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं एक्वा आपके साथ में। यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा तीखा हो गया है, लोगों से आप कड़वे तरीके से बात कर रहे हैं, अपनों से ही लड़ाइयां कर रहे हैं। और ये लड़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उनसे नाराज हैं, आप अंदर ही अंदर खुद से नाराज हैं, इसलिए वो गुस्सा बाहर निकल रहा है। तो यू हैव टू बी calm with yourself, have patience with yourself, give time to yourself, क्योंकि हीलिंग होने में भी टाइम लगता है, एक दिन में हीलिंग नहीं होती है। तो आपका जो हर्ट है वो अभी तक गया नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, द कार्ड विच वी हैव इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यस नाउ फाइनली यू आर अलाइंड विद योर वर्क। आप नई नई चीजें सीख रहे हो काम के मामले। मार्च में हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई नई चीज, नई जॉब भी आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आप काफी मेहनत भी कर रहे हो, कोई नई लैंग्वेज भी जो है आप मार्च के महीने में यहाँ पर सीख सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड अप्रैल का जो महीना है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो फाइनली जो चीज आपको परेशान कर रही थी ना एक्वा, वो फाइनली अप्रैल मंथ में जाकर के खत्म हो जाएगी। वो परेशानी, वो दुख, वो दर्द जिससे अभी तक आप जूझ रहे थे, जो आप पिछले साल से लेकर के ही एक्चुअली साल में अपने साथ लेकर के आ रहे हो, फाइनली जो है अप्रैल के महीने में उस दर्द से आप जो है निजात पा जाओगे। वो 100% आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है। और जैसे ही आप उस पास्ट रिलेशनशिप को या उस पेन को लेट गो करोगे अपनी लाइफ से, यूनिवर्स इज गोना ब्लेस यू इन द मंथ ऑफ मे विद 10 ऑफ कप्स, यानी कि विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, फैमिली लाइफ, और अगर anything which you can think of like which can give you happiness, you getting in the month of May here.
नेक्स्ट कार्ड विच वी हैव इन फॉर द मंथ ऑफ जून इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि अब आप फाइनली इस हैप्पी एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं जून का जो महीने में, और फोकस्ड एंड यूर मूविंग फॉरवर्ड कि आपको जो है जो चाहिए उसी की तरफ जो है आप काम करेंगे। जुलाई में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि जुलाई का महीना कुछ ऐसा हो सकता है जहां पे आपको अपनी लाइफ में काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उस टाइमिंग पे डिसीजन ना लेकर के आपको हमेशा सामने वाले से थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए, यानी कि अपने आप को भी समय दीजिए, उस सिचुएशन को थोड़ा सा समय दीजिए। समय के साथ जो है आपको क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। उसके बाद यू कैन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू मूविंग फॉरवर्ड। अगस्त का जो मंथ है उसमें आपके पास कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि आपने जो डिसीजन लेना था वो आपने अगस्त मंथ तक भी नहीं लिया है, राइट। और सामने से आपके ऊपर बहुत ही प्रेशर है कि अब आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए। दैट्स हाउ you are trying to defend yourself कि yes, you know, I am thinking about that situation, I am about to take the decision, nothing is final yet, but pressure बहुत है आपके पास में। और मुझे जो दिख रहा है कि फाइनली मूविंग फॉरवर्ड सितंबर के महीने में आपने वो डिसीजन ले लिया है, और वो डिसीजन किसी चीज को अपनी लाइफ से जाने देने का था, क्योंकि हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, जो कि एक सैडनेस को डिपिक्ट करता है। यू नो, एक ऐसी चीज जो आप खोना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपको अपनी लाइफ से वो चीज लेट गो करनी पड़ी, इसलिए आपको उसका दर्द रहता है। तो उस दर्द से जो है आप यहाँ पे सितंबर के महीने में काफी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर में कार्ड है मैजिशियन का, जो आपको ये कहता है कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको चाहिए यू आर केपेबल इनफ टू क्रिएट दैट, यानी कि उसको आप क्रिएट कर सकते हो। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, कोई रिश्ता भी अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो। नवंबर में कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, तो मैंने बताया कि जो रिश्ता जो है वो भी अगर आप वापस ला सकते हो। 6 ऑफ कप्स जो है रिप्रेजेंट करता है somebody coming back, you know, into your life from your past। तो हो सकता है जो रिश्ता आपने भी रिसेंटली खोया था उसका कम बैक, उसका रिकंसिलेशन नवंबर के मंथ में हो रहा है। दिसंबर में कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, यानी कि सेलिब्रेशन, यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉयिंग, यू आर हैविंग गुड टाइम। सो ओवरऑल 2023 आपके लिए बहुत पॉजिटिव ही है, थोड़ा सा संभल के रहने की